माजूल शामी सदर बिशार अल असद ने रूस में सियासी पनाह ले ली। रूसी मीडिया के मुताबिक बिशार अल असद और उनके अहले खाना मॉस्को में है। क्रिमिनल जराये के मुताबिक बिशार अल असद और उनके खानदान को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सियासी पनाह दी है। शाम में रूसी फौजी अड्डे हाई अलर्ट है। रूसी वजारत खारजा की तमाम फरीकैन से पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से गुरेज की अपील। शाम में असद खानदान की 50 साल दौरे इक़्तिदार का सूरज गुरूब हो गया। बागी ग्रुप तहरीर उल शाम ने बशार उल असद का तख्ता पलट दिया। बागी ग्रुप ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया। शामी फौज की अक्सरियत ने इराक में पनाह ले ली। बागियों ने दमिश्क एयरपोर्ट और सरकारी टीवी का कंट्रोल भी संभाल लिया। शामी वजारत दाखिला की इमारत भी जेर कंट्रोल। ईरानी सिफारत खाना की इमारत तबाह। सदारती महल में लूटमार। जेलों से हजारों कैदी फरार। दमिश्क समेत कई शहरों में बशार उल असद और उनके वालिद हाफिज उल असद के मुजस्समे मसमार। बागी कमांडर का दमिश्क के मुख्तलिफ हिस्सों का पैदल दौरा। अवाम ने कमांडर के साथ सेल्फियां भी ली। शाम में जश्न का समा। शाम में किसी को भी इस तरह के नताइज का अंदाजा नहीं था। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची कहते हैं शामी हुकूमत को सियासी मदद और मुशावरत फराहम की थी। शामी फौज की जगह लेने का इरादा कभी नहीं किया। शामी हुकूमत को मुज़ाकरात का कहते रहे। उधर कनाडा का बिशार अल असद को आलमी अदालत इंसाफ में पेश करने का मुतालबा। कैनेडियन वजीर खारजा ने कहा असद हुकूमत ने शहरियों के साथ जिल्लत-आमेज सलूक किया। मुल्क के बलाई इलाकों में सर्दी ने दांत बजा दिए। मरी, वादी कागान, शोग्रान, नारान में वफे वफे से बर्फबारी। शोग्रान रोड पर कई गाड़ियां फंस गई। कराची में भी सर्द हवाओं का राज। सुबह सवेरे दर्जा हरारत 11 डिग्री तक गिर गया। सानेहा 9 मई फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल्स केस की समाअत आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन के सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात पर दायर दरख्वास्त आज सुनी जाएगी। सीनियर सहाफी अरशद शरीफ कत्ल अस्कुत नोटिस केस भी आज सुना जाएगा। मिट्टी अस्पताल सिंध में बच्चों के अमवात का केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। सत्रह को इस्लामाबाद मार्च का फैसला कर लिया तो कोई रास्ता नहीं रोक सकेगा। मौलाना फजल रहमान की वार्निंग का धमकियों से डरते नहीं, सिर्फ बिगड़ते हैं। दीनी मदारिस का बिल कुछ कुव्वतों ने रुकवाया, थकने वाले नहीं, इस जंग को जरूर जीतेंगे। मदारिस बिल पर मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। नवाज शरीफ की वजीर आजम को हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा मौलाना को बिल पर एतमाद में लिया जाएगा। नवाज और शहबाज शरीफ का सिविल नाफरमानी की मुमकिना कॉल पर तबादला ख्याल। कौमी असम्बली का इजलास 10 दिसंबर को तलब। दीनी मदारिस से मुतल्लिक कानून साजी पर गौर का इम्कान। फैज हमीद केस में दबाव डालने के लिए सिविल नाफरमानी की कॉल दी गई। 14 दिसंबर को सिविल नाफरमानी के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। सेनेटर फैसल बाउडा कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई से कोई राब्ता नहीं किया। बातचीत से ही मुल्क को आगे बढ़ाया जा सकता है। बानी पीटीआई का मैंडेट तस्लीम करना होगा। पीपल्स पार्टी की कमेटी बराए कौमी इशूज आज हुकूमती कमेटी से मुलाकात करेगी। अपने इशूज हुकूमती कमेटी के सामने रखेगी। बिलावल भुट्टो की सरबराही में वर्चुअल इजलास में फैसला। वजीर आला पंजाब चीन पहुंच गई। मरीम नवाज का बीजिंग एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। वजीर आला 8 रोजा दौरे का आज से आगाज करेंगी। अस्पतालों, स्कूलों और दीगर इदारों के दौरे शामिल। पत्तोकी के इलाके फूलनगर में शराब पीने से मरने वालों की तादाद 10 हो गई। एक शख्स बीनाई से महरूम। वजीर आला के नोटिस के बाद पुलिस मुतहरिक। शराब फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। कराची सिपारी पार्क की हथनी सोनिया चल बसी। हलाकत दिल के दौरे के बायस हुई। पोस्टमार्टम आज मुतवक्के। मेयर का किसी भी गफलत की सूरत में इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सिंध में IBS अखर के जेर इंतजाम MD कैट टेस्ट का इनेकाद। इंतजामी बदतज़मी से पर्चा 2 घंटे ताख़ीर से शुरू हुआ। 7 इम्तिहानी मराकज़ पर 38,000 से ज़ायद तलबा ने इम्तिहान दिया। पेपर सील शुदा संदूकों में लाए गए।
गजा में इजराइल की दहशतगर्दी जारी, मजीद 16 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इजरायली फौज ने अलबुरेज कैंप में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया, 11 अफराद शहीद। कमाल उद्वान अस्पताल का मुहासरा जारी। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 44,700 से जायद हो गई। कराची में 4 रोज से जारी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर। अदब, सकाफत समेत माशी मौज़ूआत पर नशिस्तें हुई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से अदीबों और मुहक्किकीन ने शिरकत की। आखिरी रोज कव्वाली की महफिल ने समा बांधी। वजीर आजम ने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मोहसिन नकवी को फैसलों का इख्तियार दे दिया, कहा मुल्क की इज्जत सबसे पहले है। पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तानी हुकूमत के मौक़िफ़ से आईसीसी को आगाह कर दिया। फैसला अब आईसीसी करेगी। 1-2 रोज में शेड्यूल का ऐलान मुतवक्किल।